Okay. Good afternoon students, welcome back. Let's start our question series. हम इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं एलन का, ये सोर्स है, ठीक है। नीट 2024 5 ऑफ मई जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन फुल लेंथ टेस्ट 4 इट इज़, जो आपको ये हमने क्वेश्चन पेपर भेजा भी था, ठीक है, उसी को आज सॉल्यूशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बॉटनी सेक्शन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 101, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, है ना। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी दिया हुआ है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, है ना, तो बिल्कुल सही है ना। एज ए ग्रुप उनके पास मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सेकंड स्टेटमेंट, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, ये गलत है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। Okay, let's see next question 102. Which of the following is correct sequence of 3 step in the sexual stage of fungi? Sexual stage of fungi में क्या सही है? तो सेक्सुअल स्टेज ऑफ फंजाई में बेटा पहले प्लाज्मोगेमी होता है, उसके बाद कैरियोगेमी होता है और उसके बाद मियोसिस होता है ना। तो पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, उसके बाद यू हैव ए न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोगेमी, और उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस प्लांट, कौन सा मॉस प्लांट का एग्जाम्पल नहीं है? तो फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम भी है, स्पेगनम भी है। कोलेट्राइकम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉस प्लांट, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में, मॉस प्लांट में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 104, ओके, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है हमको। तो एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ पाइनस प्लांट, तो पाइनस बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, इनमें एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन होता है। एक्टो मतलब रूट में, इनके हायर प्लांट की जो ये रूट्स हैं इनमें एक्टो मतलब बाहर से फंगस का एसोसिएशन होता है, तो सही स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी लाइक नॉस्टॉक, एनाबीना आर फाउंड इन द कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस, ठीक है। साइकस में आपको साइकस में बेटा कोरोलाइट रूट होता है और पाइनस में आपको माइकोराइजल रूट मिलता है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इन कॉनिफोर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड इट इज ए जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, बिल्कुल सही है। कॉनिफर्स में जो इनका लीव्स होता है वो निडल लाइक होते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम होता है, एंड विच शोस ए जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवेरी वॉल, ठीक है, ये गलत है बेटा। इन जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स आर नेकेड ओव्यूल्स होते हैं, वहाँ पे कोई ओवेरी वॉल नहीं होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। जो स्टेटमेंट गलत पूछा था आपको, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 आपको दिया हुआ है, क्या करना है, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन दिस फिगर्स, ठीक है। एक्स देखो क्या है, तो एक्स आपको टीएमवी के अंदर क्या दिया हुआ है, ये डीएनए है कि आरएनए है, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद वॉल्वॉक्स में वाई और जेड में ये, ठीक है, देखते हैं। तो टीएमवी इज ए आरएनए वायरस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आरएनए हो जाएगा, है ना, और वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डॉटर कॉलोनी, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स जो है इट्स ए कॉलोनियल अलगी, है ना, तो जो आपको बहुत छोटे छोटे अंदर आपको कॉलोनी दिख रहे हैं, ये डॉटर कॉलोनीज हैं, ये क्या है, डॉटर कॉलोनीज है, ठीक है। नेक्स्ट जेड में आपके पास ये जो है हवा, ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर फ्यूकस का, इसमें जो ये एयर बबल्स हैं आपको ये क्या है, एयर ब्लैडर है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, एक्स इज आरएनए, जेड इज डॉटर कॉलोनी एंड जेड इज एयर ब्लैडर, वाई इज डॉटर कॉलोनी, ठीक। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, है ना, विद द करेक्ट आंसर। डाई एटम्स, 106 नंबर क्वेश्चन। डाई एटम्स में आपको सिलिकेटेड सेल वॉल, ठीक है, देखते हैं और देखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स,
डायनोफ्लेजिलेट में आपका रेड टाइड आ जाएगा, है ना, बी का 1 हो जाएगा, तो बी का 1 आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, और कोई ऑप्शन में बी का 1 नहीं है। डायनोफ्लेजिलेट रेड टाइड से संबंधित है, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है। और ए का 3 भी आप मैच कर लिए थे कि डाई एटम्स में जो सेल वॉल होता है वो सिलिकेटेड होता है, सिलिका का होता है ना। उसके बाद देख लो यूग्लोनाइड आपका मिल जाएगा, इसमें पेलिकल होता है, ठीक है, प्रोटीन का लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स में ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना, प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन डाइकोट स्टेम द वस्कुलर बंडल्स आर, वस्कुलर बंडल बेटा स्टेम में पूछ रहा है, डाइकोट में तो पहली बात कॉन्जॉइंट होगा, स्टेम में ओपन होगा और साथ में एंडार्क अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो डाइकोट स्टेम में ये अरेंजमेंट मिलेगा आपको। सेकंड, ठीक है, कॉन्जॉइंट जाइलम फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस, ओपन होगा, बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा और एंडार्क होगा, कंडीशन है ना। फाइब्रस पार्ट ऑफ कोकोनट इज, फाइब्रस पार्ट क्या होता है, फाइब्रस पार्ट मीजोकार्प होता है, आपको पता है, ठीक है, सबसे बाहर में एपी, फिर मीजो, फिर अंदर में जो हार्ड स्टोनी है वो एंडोकार्प है। गिवन बिलो द डायग्राम रिप्रेजेंट द फाइलोटैक्सी इन, तो एल्स्टोनिया आपका जो है इसमें वर्ल्ड टाइप का फाइलोटॉक्सी होता है, तो 109 का आ जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, डिपेंडिंग ऑन द डैश मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज ए इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, है ना, तो ये आपका आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली आप उसको निकाल सकते हो। प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंटीग्रल एंड पेरिफेरल, इंटीग्रल को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इट विल बी टीडियस, हार्ड वर्क होगा, जबकि पेरिफेरल जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर में चिपके हुए रहते हैं दैट विल बी कम आउट ईजिली, तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के हिसाब से होता है। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन बियर राइबोसोम्स ऑन इट, तो आउटर मेम्ब्रेन से आपका ईआर स्टार्ट हो जाता है, तो न्यूक्लियस में तो आउटर मेम्ब्रेन से ईआर में राइबोसोम भी होते हैं, तो इट्स फाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, ये तो गलत दे दिया है ना, इंटरफेस में हाईली कंडेंस्ड क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, बट इट इज नॉट हाईली कंडेंस्ड, है ना, तो हाईली कंडेंस्ड होता तो क्रोमोसोम होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, क्रोमेटिन बोलते हो। न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंड वहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन के एट सम प्लेसेस दे गेट फ्यूज एंड फॉर्म न्यूक्लियर पोर। ऑप्शन 4, थ्रू न्यूक्लियर पोर मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस बोथ डायरेक्शन में बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, तो ऑल इज राइट, बट ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलो आपका आंसर बन गया 111। 112 देखें, डायग्राम दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शोस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन माइटोटिक स्टेज शोन इन द अबव फिगर, ठीक है। तो इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको ये प्रोफेस मिल जाना चाहिए, उसके बाद ये मेटाफेस आएगा, फिर ये एनाफेस आएगा, फिर क्या आएगा, टीलोफेस, तो CBAD हो जाएगा। CBAD इसमें देखेंगे तो CBAD ये आपको मिल गया CBAD, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा माइटोटिक इवेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, इफ द प्रेशर ग्रेटर देन, इफ ए प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाइड टू ए प्योर वाटर और ए सॉल्यूशन देन इट्स वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल क्या होगा उसका, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल 0 होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप वाटर पोटेंशियल एक बाहर से आप प्रेशर लगाते हो तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है, 0 के प्लस में चला जाएगा। अभी फिलहाल ये चैप्टर आपका हट चुका है, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट बोल के चैप्टर था, वहाँ से एक क्वेश्चन था, अभी ये चैप्टर हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 114, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम सिंक टू सोर्स, फ्रॉम सिंक टू सोर्स, ये तो पहला ही गलत दे दिया, हाँ अच्छा करेक्ट फाइंड करना है, तो बेटा फ्लोएम सोर्स से सिंक करता है ना, सोर्स जहाँ पे मीजोफिल सेल है, सिंक जहाँ पे भेजना है आपको वहाँ तक फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करना मिल पड़ता है, तो पहला तो गलत लिखा है। ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, तो ट्रांसलोकेशन इज फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल इज फाइन, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज नॉट वेरिएबल, सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल होना चाहिए, यानी सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, ये ठीक है कथन, तो ये
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन जाइलम इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ट्रांसप्रेशन ट्रांसलोकेशन होता है बल्क फ्लो, उसके बाद है ना, तो प्रेशर फ्लो तो नहीं होता। प्रेशर फ्लो से आपका ट्रांसपिरेशन समझाते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो आपको लग रहा है सही होना चाहिए। सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज नॉट वेरिएबल, ठीक है, ये ठीक है स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 115, रीड गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1, a 5 carbon keto sugar that is ribulose bisphosphate is a primary acceptor of CO2 in C3 pathway। स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 देखते हैं, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन C3 साइकिल। कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इन स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन C3 साइकिल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो कार्बोक्सिलेशन ही होता है जिसमें आप क्या करते हो, CO2 को फिक्सेशन करते हो C3 साइकिल में टू फॉर्म ए स्टेबल प्रोडक्ट विच इज ए PGA, है ना। तो स्टेटमेंट तो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, द एंजाइम इन्वॉल्वड इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट इज। तो प्राइमरी फिक्सेशन आपका पेपकेस करता है एंड लोकेटेड इन, तो लोकेटेड कहाँ होता है, ये साइटोसोल ऑफ मेसोफिल सेल। तो ये आ जाएगा आपका 116 का 3 नंबर, ठीक है, 116 का 3 आ जाएगा। मेसोफिल सेल के साइटोसोल में होता है, पेपकेस एंजाइम होता है, ठीक है। मेसोफिल सेल आउटसाइड होते हैं, बंडल सेल अंदर होते हैं, जहाँ पे रूबिस्को मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, फॉलोइंग रिएक्शन इज रिलेटेड टू। पायरुविक एसिड से एसिटाइल अल्डिहाइड प्लस CO2 बन रहा है, दिस रिएक्शन इज ए फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है, बन जाएगा आराम से, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ऑकर इन द साइटोप्लाज्म, एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो बिल्कुल सही बता रहा है। तो रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है एंड इज आल्सो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एंजाइम वहाँ पे है तो रिएक्शन भी बेटा वहीं पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, इट्स गॉट हैंग्ड। Let's wait for some time, the system is getting hanged। Okay, question number 119, during biological nitrogen fixation the energy input is। तो ये भी आपके मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर से था। 1680 खर्चा होता है फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, है ना। अगर आपको ये ऑप्शन भी नहीं मिलता, अगर लिखता है कि 8 ATP फॉर 1 NH3, दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो 16 ATP फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इज एक्सपेंड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, क्लियर। सो आइडेंटिफाई A एंड B इन द गिवन डायग्राम। आइडेंटिफाई करना है आपको, तो ये आपको क्या दिख रहा है, इट्स आउटर कोट, उसको आप क्या बोलोगे, एक्साइन बोलोगे। इसे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन, तो एक्साइन है, और अंदर वाला जो कंप्लीट लेयर है वो क्या है, इंटाइन है ना। एक्साइन जहाँ पे नहीं होता है उसको अपन जर्म पोर बोलते हैं। तो एक्साइन इज ए डिसकंटिन्यूस लेयर, इंटाइन इज ए इंटरनल लेयर विच इज ए कंटिन्यूस लेयर। एक्सक्यूज मी, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल, डेवलप्स एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ ओव्यूल। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इस डेवलप एट माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल, क्लियर है, ठीक है, सही बात है ये। मोस्ट जाइगोट डिवाइड बिफोर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मोस्ट जाइगोट डिवाइड बिफोर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ये तो गलत बोल रहा है बेटा। जाइगोट का जो डिवीजन है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन के बाद होता है ना। तो जब एक सीड डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट इज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फॉलोड बाय द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन मिलने वाला है। तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, यही आपको समझ में आ गया तो आंसर यही ले लेते हैं। हालांकि तीसरा चौथा ऑप्शन ये पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स जाइगोट डिवाइड फर्स्ट बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, जाइगोट में पहला डिवीजन ट्रांसवर्स होता है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, तो ये इसका जस्ट अपोजिट लिया है, तो ये
ये सही लिखा, ये गलत लिखा था, ठीक है। तो 121 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीसीज एक्सप्लेन द कंड्यूट ऑफ एनर्जी। कंड्यूट ऑफ एनर्जी ऊर्जा स्थानांतरण के लिए परभक्षण, है ना, परभक्षण प्रिडेशन काम आता है। प्रिडेशन का फंक्शन है इट्स इन्वॉल्व इन द कंड्यूट ऑफ एनर्जी अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। क्लियर? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 123, द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ इज एक्सिस कॉज टेम्परेचर एंड सीजनल वेरिएशन। तो टेम्परेचर क्लास 8 में भी पढ़े हैं बेटा हम साइंस चैप्टर में कि द रोटेशन ऑफ द अर्थ है अराउंड द सन और जो उसका एक्सिस टिल्टेड है, ड्यू टू विच ओनली वी सी ए सीजनल वेरिएशन एंड ए डिफरेंस इन द टेम्परेचर। Ecology at organism level explain how organism is adapted to the environment, not only for survival but also for the reproduction. Is absolutely right. Ecology is studied at the different level, organism level, population level, community level, biome level. तो organism level का जो ecology है, it's studied on organism and which is related to its adaptation to its environment, not only for survival but for reproduction is also correct. Under a particular set of selection pressure, organism evolved towards the most efficient reproductive strategy. तो आपका डार्विन का थ्योरी यही कहता है बेटा, मोर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, है ना। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, नेचर में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ सिलेक्शन होने का जरूरी है, एडाप्टेशन जरूरी है, तो विच ऑर्गेनिज्म विच गेट्स बेटर एडाप्टेशन वो ज़्यादा एफिशिएंटली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ऑल ऑफ द वर्ड ट्रू। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी इज जनरली इन्वर्टेड, ठीक है, करेक्ट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, अगर ये करेक्ट है तो ये तो गलती होना चाहिए, है ना। बायोमास जो पिरामिड होता है बेटा सी में, वो जनरली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं उनका टर्नओवर बहुत फास्ट है ना, उनका डेथ जल्दी हो जाता है। तो जब एट ए टाइम ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप देखने जाते हो तो फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम रहता है ना, तो उनका छोटा हो जाता है, तो उल्टा, और ऊपर जो जूप्लैंक्टन से छोटे स्मॉल फिशेस हैं उनका बायोमास ज़्यादा हो जाता है। तो बायोमास अगर आप चेक करते हो तो इन्वर्टेड बन जाता है, ठीक है, अपराइट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग photosynthesis is cross primary productivity of an ecosystem which can be denoted as net primary productivity plus respiration losses। बिल्कुल सही है, GPP is equal to NPP plus R and it is a net gross primary productivity, ठीक है। स्टेटमेंट बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैन बी अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू द मेनी हेट्रोट्रॉप्स। तो दोनों स्टेटमेंट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द कैन बी द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू मेनी हेट्रोट्रॉप्स। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी नहीं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है दैट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ बायोमास, तो ये बाय द मेनी हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ बायोमास जो हेट्रोट्रॉप्स बनाएंगे खुद, है ना, कंज्यूम करके, तो वो होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट होना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। आप एक बार और चेक करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 126, मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो कोड, ठीक है। तो देखो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, तो रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस बोले तो ये आपको पॉल एरलिख ने दिया था, सामने ही मैच किया हुआ है। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट, डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है आउटडोर प्लांट, तो बी का भी सामने दिया हुआ है। और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, ये भी सही दिया हुआ है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ले लेंगे इसको, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 127, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, 1984, एयर एक्ट 1981 एंड मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल इफेक्टिव, तो ये क्या बच रहा है हमारे पास 1989 बच रहा है और 2002 बच रहा है। वर्ल्ड समिट आपका 2002 में है। तो पाँचवा का सी अगर आप देखें तो पाँचवा का सी आपको 3 ऑप्शन में है, बाकी आपको चौथा का बी बच जा रहा है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का हम क्या देखे थे, सेकंड का 1984 देखे थे, तो सेकंड का डी ये आपको मिल जाएगा, फर्स्ट का ई, सेकंड का डी, थर्ड का ए, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना आपके सिलेबस में फिलहाल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आप देख लेना एक बार, 1 का ई 1986 होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद ही रहना चाहिए कि इस 1984, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव ये सिलेबस में नहीं है, 1989 में हुआ था, वर्ल्ड समिट 2002 में, ये अभी भी सिलेबस में, तो इसको बड़े ध्यान से याद रखना है। ठीक है, सो व्हेन ए रेड कलर्ड फ्लावर प्लांट ऑफ स्नैपड्रैगन क्रॉस्ड विद ए पिंक फ्लावर प्लांट द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड इन द रेशियो, तो इसका क्या कर रहा है भैया, रेड फ्लावर को क्रॉस करवा रहे हैं पिंक फ्लावर से। ठीक है, तो ये आपका समझो कि एक तरीके का बैक क्रॉस हो रहा है ना, बैक क्रॉस हो रहा है। पिंक फ्लावर तो F1 हाइब्रिड में बनेगा और पिंक को आप वापस रेड से क्रॉस करवा दिए, पैरेंट से क्रॉस करवा दिए, तो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा यही वाला, 1 रेड एंड 1 पिंक। ठीक है, आप बना लेना कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, तो एक कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा और कैपिटल आर बनेगा, तो रेड और पिंक बन जाएगा वापस। ठीक है, अनमॉडिफाइड अलील नॉर्मली प्रोड्यूस, अनमॉडिफाइड अलील जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोड्यूस, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो 129 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो मॉडिफाइड एलील होते हैं बेटा, जो रेसेसिव एंजाइम्स आप बोलते हैं, रेसेसिव जीन्स, व्हाट आर रेसेसिव जीन्स, रेसेसिव जीन्स आर बेसिकली मॉडिफाइड एलील्स। उनके लिए अगर पूछता है कि मॉडिफाइड एलील क्या करेंगे, तो वो या तो नो एंजाइम बनाएंगे, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएंगे, या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अनमॉडिफाइड मतलब बिना बदलाव के एंजाइम क्या एलील क्या बनता है, तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है, इसको अभी यहाँ पे पेन लगाना पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, अपने पास मेथड नहीं है यहाँ पे पेन लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है, an mRNA has some additional sequence that are not translated called UTR. The function of UTR is, UTR जो होता है बेटा अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं दोनों 5 डेज एंड 3 डेज एंड में, और इनका काम होता है एफिशिएंट ट्रांसलेशन में हेल्प करना। म्यूटेशन रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 132, म्यूटेशंस रिजल्ट्स इन चेंजेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सही है, बदलता है, म्यूटेशन होगा तो आपका जीनोटाइप, then it leads to change in the phenotype also, है ना। The mutation leads to the alteration of DNA sequence in its variation in the DNA, तो दोनों सही है, R is also the correct explanation, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133, which among the following among these are salient feature of human genome। ठीक है, तो देखते हैं, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर, बिल्कुल सही है, 3164.7 मिलियन है ना, या फिर 3.164 बिलियन बोलो, या 3164.7 मिलियन बोलो। ठीक है, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ, रिपीटेड सीक्वेंस मेक्स अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, तो ये तो गलत दिया हुआ है सेकंड स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट नहीं है। क्या चूज करना है हमको, अमंग द सेलेक्ट, अच्छा सही वाले चूज करना है। क्रोमोसोम 1 हैज़ 2968 जीन्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम Y हैज़ 231 जीन, ठीक है, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा है और क्रोमोसोम Y में सबसे छोटा है, 231 जीन है, ये भी सही है। मोर देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, लेस देन 2% होता है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपको 1 ठीक था, थर्ड वाला ठीक था और फोर्थ वाला ठीक था, सेकंड एंड फिफ्थ रॉन्ग था, तो 1, 3 एंड 4 आपको यहाँ मिल जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए ना, मोर देन 2% बोला है बेटा, लेस देन 2% ऑफ द आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप एक बार देख लीजिएगा। 134, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है,
तो देखते हैं साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज एज ए क्लॉट ब्लस्टर। क्लॉट ब्लस्टर तो स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज करते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन ए तो हम इम्यूनो सप्रेशन में यूज करते हैं, तो ये तो गलत दिया हुआ। विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, ये तो ठीक दिया हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है ना, कि विस्की ब्रांडी और रम जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन ब्रॉथ। बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, ये भी सही दिया हुआ है। The biogas production technology in India is developed by ICAR, Indian Council of Agriculture Research. Okay. ICAR है कि कोई है और है, KVRI खादी वाला भी है, तो दोनों मिल के बनाए हैं शायद, उस हिसाब से ये रॉन्ग भी हो जाएगा क्योंकि बी सही है तो बी के साथ में ए तो गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन यही बैठेगा अभी बी एंड सी है ना। ICAR तो नहीं है इसका मतलब, या फिर ICAR के साथ में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा एंड KVRI, ठीक है, खादी विलेज वाला एक ऑप्शन है, ठीक है, तो दोनों ने मिल के दिया है, तो शायद ये गलत है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा कि बी एंड सी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट इनकरेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सिलेबस से हट गया, इसको छोड़ देते हैं, प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 136, इन द ईयर 1971 T.O. Diner डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, तो इट कॉजेस पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है, इट इज़ फ्री RNA, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ RNA इज लो, और ये सब किसका स्टेटमेंट दिया हुआ है, विरॉइड्स के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। तो यहाँ देखिए आप, जनरली क्या होता है, वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन है ना, वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, और जो विरॉइड्स है दैट आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन, इसीलिए नाम दिए विरॉइड्स। वायरस डिवॉइड ऑफ प्रोटीन इज नॉन एज विरॉइड्स। विरॉइड्स क्या होते हैं, इस सिंपली है फ्री RNA एंड विथ ए लो मॉलिक्यूलर वेट RNA, ठीक है। और जो डिजीज़ आपको बताया गया जिसमें डिजीज सर्च किए थे T.O. Diner 1971 में, वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल शेप का हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 137, हाउ मेनी एग्जाम्पल्स हैव क्लोरोफिल A एंड B, ठीक है, तो क्लोरोफिल A एंड B आपको ग्रीन अलगी में मिलेगा, ग्रीन अलगी आपको छांटना है, ठीक है। तो एक बार आप इसको एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास चरा होगा, पहला हो जाएगा, सरगसम पॉलीसेफिनी छोड़ो, हिप्पोकार्पस छोड़ दो, स्पायरोगारा ले लो 2, वॉल्वोक्स 3, फ्यूकस को छोड़ दो, गैलिडियम को छोड़ दो, यूलेथ्रिक्स को ले लो 4, पोरफायरा भी छोड़ दो क्योंकि सब ब्राउन और रेड अलगी आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपके पास ग्रीन अलगी में ही क्लोरोफिल A एंड B होगा बेटा, और ग्रीन अलगी आपके पास यहाँ पे चरा दिया हुआ है। चरा के बाद आप सीधा कहाँ पहुँचे, वॉल्वोक्स भी ग्रीन अलगी है, इससे कॉलोनियल अलगी ग्रीन अलगी होता है, और फ्यूकस नहीं है, गैलिडियम इसे रेड अलगी, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा 3, चरा वॉल्वोक्स यूरोथ्रिक्स, और एक ये स्पायरोगायरा है ना, फोर्थ ऑफ ये स्पायरोगायरा। तो टोटल 4 हो जा रहे हैं, चरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और कहाँ बच गया, वॉल्वोक्स है ना 4। तो 4 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ग्रीन अलगी में होता है क्लोरोफिल A एंड B, ब्राउन में क्लोरोफिल A एंड C, रेड में क्लोरोफिल A एंड D। ओके, क्वेश्चन नंबर 138, बार्क में स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा ट्रू है बोल रहा है इसमें। अच्छा, इसमें भी सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू द ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वस्कुलर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू हैं सबको बार्क बोलते हैं, एंड इट इज अ नॉन टेक्निकल वर्ड, बिल्कुल सही है। वस्कुलर कैम्बियम इज ए पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन इन द डाइकोट रूट। तो डाइकोट रूट में बेटा क्या होता है, इट्स ए कंप्लीटली सेकेंडरी, ठीक है। डाइकोट स्टेम का बात करता तो ये सही हो जाता कि वस्कुलर कैम्बियम पार्टली प्राइमरी होता है और पार्टली सेकेंडरी होता है, तो सेकेंड तो गलत दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज लेस देन सेकेंडरी फ्लोएम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। तो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज लेस बोल रहा है, सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनता है बेटा। एक इनर साइड में जो आपके कैम्बियम होता है दैट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, और इनर साइड में जाइलम बनता है, तो सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनते हैं सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में डाइकोट स्टेम में, तो ये भी गलत दिया हुआ है।
अभी तक पहला बस सही है कि वस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने टिश्यू हैं दैट इज बार्क। ऑप्शन नंबर 4 ऑटम वुड हैव फीवर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स, तो ये सही है ना। ऑटम वुड में क्या होगा, आपके पास जाइलरी एलिमेंट्स कम बनते हैं। ऑटम बोलने से ठंडी के समय, वहाँ पे बरसात के समय जो आपका ठंडी के समय होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास में, वाटर का रिक्वायरमेंट बेटा कम होता है, सनलाइट कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, तो वाटर लॉस कम होता है। वाटर लॉस कम होता है तो जाइलम्स भी पतले पतले बनते हैं और कम नंबर में बनते हैं। ठीक है, तो सही दिया हुआ ये, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 and 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये दो करेक्ट, आपको ट्रू पहचानना था। 1 and 4 आर ट्रू, सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 139, इन फाबेसी फ्रूट इज लेग्यूम एंड सीड इज 1 to many एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक तो होगा, नॉन फैबेसी फ्रूट इज लेग्यूम। हाँ, फैबेसी इज ए लेग्यूमिनेसी फैमिली से आता है, तो लेग्यूम है फ्रूट, एंड सीड इज 1 to many। आप हो सकता है, बिल्कुल आप पी मटर को देखे होंगे, फ्रूट के अंदर में एक से ज़्यादा भी सीड हो सकता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक होता है क्योंकि दे आर डाइकोट, डाइकोट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है। 6 3+3 स्टेमन प्रेजेंट इन द लिलिएसी प्लांट, तो लिलिएसी प्लांट में 3+3 होता है स्टेमन, बिल्कुल सही दिया हुआ है लिलिएसी में। दे आर ट्राइमेरस, उसके बाद पेटल सेपल भी होता नहीं है, टेपल होता है 3+3, और उस तीनों से जुड़ा हुआ 3+3 एंड्रोसियम भी होते हैं, स्टेमन भी होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट आर 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, फाबेसी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे और लिलिएसी के बारे में बात की। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लैजेला एंड पिलाई इन बैक्टीरिया। ठीक है, फ्लैजेला प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिलिटी, बिल्कुल सही है। फ्लैजेला मेड अप ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, बैक्टीरिया में बिल्कुल ऐसे ही बना होता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है एंड बेसल बॉडी होता है। पिलाई डोंट प्ले रोल इन मोटिलिटी, हाँ पिलाई का मोटिलिटी में रोल नहीं है, फ्लैजेला का रोल होता है। पिलाई प्ले है इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, तो पिलाई का सेल डिवीजन में कोई रोल नहीं है, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, पिलाई हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 मैच करना है आपको विथ कॉलम 1 कॉलम 2। टीलोफेस, टीलोफेस में आप देखो क्या मिलना चाहिए, सेंटर में गोल्गी बॉडी है, रीफॉर्म, तो ये आ जाएगा, रीफॉर्म हो रहा है टीलोफेस में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER। मेटाफेस में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेस प्लेट, तो A का 2 B का 3, चलो मैच करना चालू करते हैं। A का 2 B का 3, ये देखो A का 2 B का 3 आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन बन जाएगा आपसे। ठीक है, ज़्यादा क्यों लग रहा है भाई, चलो ओके। क्वेश्चन नंबर 142 अगेन फ्रॉम सेल साइकिल, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। सेल साइकिल आपको बहुत अच्छे से तैयार रखना चाहिए। इस कंसिस्टेंटली सीइंग दैट यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 5 से लेके 7-8 क्वेश्चन तक भी आ जा रहा है सेल साइकिल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 देखें क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस प्रोसेस दैट गिवन इन द डायग्राम। ठीक है, ABCD, तो A देखें क्या है, B, अच्छा A में क्रोमोसोम बन चुका है बट अभी अलाइन नहीं हुआ, फिर B में अलाइन हो गया, फिर C में, अच्छा आप ये भी देख रहे हैं कि क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर भी हुआ है, क्योंकि आपको ब्लैक में ग्रे कलर का फ्रेगमेंट भी दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इससे मियोसिस का इस डायग्राम है ना। उसके बाद क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग भी हो रहा है, दोनों साइड से बाइंड है ये, तो ये मतलब मियोसिस 2 का पार्ट है, तो मियोसिस 2 का पार्ट है, फिर यहाँ से स्प्लिटिंग हुआ, आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सेल मिले, डन। तो ये हिसाब से बन जा रहा है आपका प्रोफेस 2 हो जाएगा, ये मेटाफेस 2 हो जाएगा, एनाफेस 2 हो जाएगा और टीलोफेस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेस 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 1, लास्ट ऑप्शन देखो, ऑप्शन A प्रोफेस 2, B मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पहचानना है बेटा, मेटाफेस में सेंटर प्लेट बन रहा है, लेकिन दोनों साइड से अगर सिंगल प्लेट बन रहा है ना, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बन रहा है, इट मीन्स इट इज ए मेटाफेस ऑफ एदर माइटोसिस और मियोसिस 2 का मेटाफेस। अगर साथ में आपको क्रॉसिंग ओवर हुआ फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है कि क्रॉसिंग ओवर होके आया है, ब्लैक के साथ में ग्रे कलर का फ्रेगमेंट दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है, ये आप कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ब्लैक के साथ में ग्रे। इसका मतलब ये मियोसिस 2 का पार्ट है, तो आपको सब कुछ 2 देखना है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, गिबरेलिन्स आर प्रमोटरली पीजीआर, है ना, तो प्रमोटर होते हैं ये, इनिबिटर नहीं होते हैं। दीज आर मोर देन 100, देर आर मोर देन 100 गिबरेलिन्स reported from widely different organisms such as fungi and higher plant. Absolutely right. They are denoted as GA1, GA2, GA3, GA100. Which gibberellic acid is most intensively studied? तो GA3, gibberellin 3 is more extensively या फिर intensively studied है। What type of pollination takes place in Vallisneria? Vallisneria में कैसा होता है? तो Vallisneria में male flower are carried by water current to the female flower at the surface of water. ठीक है, मेल फ्लावर को क्या करते हैं, कैरीड बाय द वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर। वाटर के हेल्प से मूवमेंट होता है, जल की सतह पर नर पुष्पों का जल की धारा से मादा पुष्प की तरफ ले जाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, विच मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स ऑफ पार्टिकुलेट नेचर? पार्टिकुलेट नेचर के लिए आप क्या करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन लास्ट चैप्टर से था बेटा, वो चैप्टर को अभी हटा दिए हैं। तो एनीवे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन से आप क्या कर सकते हो, आप पार्टिकुलेट नेचर के जो मटेरियल हैं उनको आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? तो ईस्टर्न घाट बेटा नहीं है, वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा रीजन है, हिमालयन रीजन है, लेकिन ईस्टर्न घाट नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले 3 हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 147, रीड द स्टेटमेंट A to C, और क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 147, चलो। The consumer that feed on herbivores are carnivores, or more correctly primary carnivores. The consumer that feed on herbivores are carnivores, or more correctly primary carnivores. ठीक है, The detritus food chain begin with the dead organic matter, ये भी ठीक है। Based on the source of nutrition or food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. तो ये भी सही है, trophic level based on their nutrition और food, organism एक specific place occupy करता है। इसे carnivore, secondary carnivore है कि primary carnivore है कि autotroph है ना, that is based on their nutrition and food। तो सभी सही है, all A, B and C, all सही है। क्वेश्चन नंबर 148 मैच करना है आपको। ठीक है, तो 148 में मैच करना है, म्यूचुअलिज्म दिया हुआ है, तो बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, ए का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पैरासिटिज्म देखो, पैरासिटिज्म में 1 ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर हैव लॉस, तो पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, एक को घाटा होता है, तो ऑप्शन 4 बी का। सी का एक को फायदा होगा, एक को कुछ नहीं होगा, काइंड ऑफ एसोसिएशन बीच में ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट अदर इज अनअफेक्टेड, तो सी का ये हो जाएगा कि एक को बेनिफिट होगा और एक को अनअफेक्टेड रहेगा। और अमेंसलिज्म में क्या होगा, 1 ऑर्गेनिज्म हैज लॉस एंड नो इफेक्ट ऑन द अनदर, एक को लॉस होता है, एक को कुछ नहीं होता है, मतलब माइनस एंड जीरो, तो ये हो जाएगा। तो ए का हम क्या देखे थे 2 देखे थे, तो ए का 2 आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में दिख रहा है। उसके बाद क्या देखे, बी का हम 4 देखे थे, तो बी का 4 थर्ड में नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149, विच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट यूजिंग फंजाई? तो फंजाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, तो ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में दिया हुआ है सीधा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टन प्लांट पैथोजन, रूट में रहता है और डिफरेंट फंगस स्पीसीज से आपको बचाता है, प्लांट को बचाता है ना, तो ये सीधा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, अभी ये सिलेबस से आपको हटा दिया गया, स्ट्रेटजीज इन फूड प्रोडक्शन, नीट के सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी ऑप्शन बता देता हूँ आपको। 150 का मिसमैच पेयर क्या होगा, पूसा सदाबहार, ब्लैक रॉट, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आज हम बॉटनी का पूरा 50 क्वेश्चन किए बेटा। विल सी यू टुमारो अगेन विथ न्यू सेम पेपर एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम द जूलॉजी सेक्शन। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, विल मीट यू टुमारो, थैंक यू।